हेलो एवरीवन, मेरे हिसाब से भी आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मजेदार रहने वाला है और वो है विच कल्चर इज द बेस्ट। दुनिया में कौन सा कल्चर सबसे अच्छा है और क्यों। यदि ये टॉपिक और वीडियो आपको पसंद आते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि जिस भी देश के नागरिक को हम लोग पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि मेरे देश का कल्चर सबसे अच्छा है। और आप सही भी है। हम इंडियंस के लिए तो हमारा कल्चर सबसे अच्छा है ही, बट साथ में आपने कितने सारे फॉरेनर्स को भी कहते हुए सुना होगा कि इंडियन कल्चर इज द बेस्ट। अब इंडियन कल्चर में कौन सी ऐसी बात है जो इन सारे फॉरेनर्स को भी अच्छी लगती है एंड वो मानने के लिए तैयार है कि इंडियन कल्चर इज द बेस्ट। तो आइए ये जानने के लिए हम लोग कुछ लोगों से सवाल करते हैं एंड शुरुआत करते हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट एलन सर से एंड फिर बाकी लोगों से। तो आइए चले, आइए हमारे ऑल टाइम फेवरेट एक्सपर्ट से पूछते हैं। सर पहले तो आप कैसे हैं? ठीक हो? सर आपके हिसाब से कौन से दुनिया में कौन सा कल्चर सबसे अच्छा है? बट ऑब्वियस इंडियन हूँ मैं, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट। वाह, पर ये मत पूछिए अभी क्यों, हाँ उसका जवाब मुझे नहीं आता है। ओके 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 सर, थैंक यू। कल्चर के बारे में आइए हम लोग पूछते हैं कुछ स्टूडेंट्स से। एक्सक्यूज मी, हम लोग एक चैनल बना रहे हैं यूट्यूब के लिए। तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। विल यू बी एबल टू आंसर? थोड़ा लाउड बोलिएगा प्लीज। ओके, तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा कल्चर, वर्ल्ड का कौन सा कल्चर सबसे अच्छा है? हु विल आंसर फर्स्ट? कल्चर के हिसाब से मेरे को लगता है कि कोई कल्चर नहीं। मैं एक्चुअली एथीज़म प्रमोट करता हूँ, क्योंकि द थिंग इज़ के बहुत सारे कल्चर्स ने ऐसा ट्राई किया कि भाई साइंस को अपनी ग्रिप में ला सके, लेकिन एथीज़म प्रमोट साइंस, प्योर साइंस। वो किसी के ऊपर पार्शियलिटी नहीं करता, वो अपने आप में ही एक सेपरेट एंटिटी है। और बहुत सारे ग्रेट माइंड्स है जो मानते थे कि कोई भी कल्चर बेस नहीं है, लेकिन इन इट सेल्फ देर इज़ अ पावर अबव ऑल दैट। तो मैं उसको प्रमोट करता हूँ रादर देन एनी कल्चर। ओके, थैंक यू। और कोई कुछ और बताना चाहेगा, कोई और कल्चर के बारे में? हम लोग रह रहे हैं भारत में, तो ऑफ कोर्स हम लोग इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। मैं प्रमोट करता हूँ, क्योंकि जो हम लोग जो देश में रह रहे हैं वही कल्चर को अगर हम लोग ना माने तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और इंडियन कल्चर इस बहुत वर्सिटाइल है, तो फिर ऑफ कोर्स दैट, क्योंकि सभी लोग जो देश में रहते अलग अलग जगह, आप चले जाओ फ्रांस चले जाओ, कोई भी कंट्री चले, वो अपने कल्चर को प्रमोट करते ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर से। तो यहाँ पे इंडिया में थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमको भी हमारा इंडियन कल्चर प्रमोट करना तो चाहिए। इंडियन कल्चर या एथिज्म क्यों? इन्होंने तो बता दिया एथिज्म क्यों, बट इंडियन कल्चर क्यों? इंडियन कल्चर में कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? एंड जो मेरे हिसाब से शायद फॉरेनर्स भी सारे बोलते रहते हैं कि इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर में ऐसी कौन सी बात है? यूनिटी एक टाइप से डाइवर्सिटी आप ले लो करके, सब बहुत सारे अलग अलग कल्चर के एक साथ ही रह रहे हैं। ठीक है, एक साथ ही हम लोग कोई भी काम, कोई इवेंट हो रहा है तो फिर हम लोग एक साथ कर रहे हैं करके। और जो भी अलग अलग रिलीजन के हैं तो वो सब एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए एक साथ है। इंडियन कल्चर की वही खासियत है। सर ऐसे सर है, बोलते हैं सब हिंदू मुस्लिम, लेकिन सब एक ही है सर। क्योंकि आप देख लो, ज़्यादातर जो वैन में जाते हैं तो वहाँ पे भी मुस्लिम होते हैं, ड्राइवर्स सब साथ में, स्कूल में भी सब साथ में होते हैं। तो इस प्रमाण से This is a good point. Thank you everyone. थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक सवाल पूछना था। हम लोग एक यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। सर आपके हिसाब से पूरी दुनिया में हाँ जी, कौन सा कल्चर सबसे अच्छा है? कल्चर मेरे मुताबिक सबसे अच्छा कल्चर जापान का होगा, शायद से जापान का, जापानीज कल्चर। यस। और सर आपके हिसाब से जापानीज कल्चर की कौन सी ऐसी बात है जो उसको सबसे अच्छा बनाती है? जापान का जो कल्चरल है उसमें एंशिएंट टाइम से वो इकिगाई को फॉलो करते हैं। इकिगाई एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो हमको सिखाता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमको किसके लिए जीना चाहिए। हेल्थ के बारे में, जो उनका स्लीपिंग साइकिल है, जो सोने का साइकिल है, कम्युनिकेशन साइकिल है, पैशन का जो साइकिल है, वो सब इकिगाई में सिखाया हुआ है। उसके बारे में बुक भी है इकिगाई। तो मुझे जो भी सुना है लोगों के बारे, उसके बारे में, उसके मुताबिक लगता है कि जापान का कल्चर अच्छा है। ओके, सो जापानीज कल्चर इज द बेस्ट। यस।
थैंक यू सर। सर, आपके हिसाब से पूरी दुनिया में कौन सा कल्चर सबसे अच्छा है? इंडियन कल्चर। ओके, इंडियन कल्चर। कैन यू स्पेसिफाई क्यों सर? इंडियन कल्चर में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अच्छी है? क्योंकि मुझे और कोई कल्चर पता ही नहीं है। वाओ, दैट्स रियली गुड आंसर। थैंक यू वेरी मच। सर, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे अच्छा कल्चर कौन सी कंट्री का है? मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता पर मेरे को इतना पता है कि मैं एक गाना गा लूँ और आपको पता चल जाएगा उससे आंसर। ओके, अब गाने से समझाएंगे। हाँ, ओके, यस सर। वो गाना है सारे जहां से अच्छा हिंदू वाह सर, वाह। हमारा हमारा सारे वाह। सारे जहां से ओके, सो दैट मींस कि इंडियन कल्चर इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। यस अकॉर्डिंग टू मी इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर। सर, इंडियन कल्चर में ऐसी कौन सी बात है जो उसको सबसे अच्छा बनाती है? व्हाई इंडियन कल्चर? वो तो एक्चुअली मैंने भी अभी तक नहीं सोचा बट आई डू लव इंडियन कल्चर, दैट्स इट। ओके, फाइन। थैंक यू सर। ओके, तो सुना आपने, बहुतों के हिसाब से इंडियन कल्चर इज द बेस्ट, बट इंडियन कल्चर में कौन सी ऐसी बात है जो इंडियन कल्चर को सबसे अलग करती है, वो उनको एग्जैक्ट मालूम नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से वो रीजंस कौन से हैं जो इंडियन कल्चर को बाकी के कल्चर से सबसे अलग करते हैं एंड इंडियन कल्चर को सबसे अच्छा बनाते हैं। अभी के प्रेजेंट इंडियन कल्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा ही, पर हम लोग पहले बात करते हैं भारतीय पौराणिक कल्चर की। मैं बात कर रहा हूं कृष्ण के समय की, राम के समय की। भारतीय पौराणिक कल्चर में वो बात थी जो आज तक कोई भी देश, कोई भी कंट्री वो हासिल नहीं कर पाया, वो अचीव नहीं कर पाया, जिसके लिए पूरी दुनिया की औरतें आज भी लड़ रही है, एंड वो है मेल फीमेल इक्वालिटी। आपने देखा होगा कि पौराणिक भारतीय कल्चर में रानियां भी राजा के साथ सिंहासन पर बैठ के अपने राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया करती थी। औरतों को अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना अलाउड था, उसके लिए स्वयंवर रचाए जाते थे। और तो और मैं तो ये कहूंगा कि पौराणिक भारतीय कल्चर में फीमेल को मेल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। आप देख लीजिए, हम लोग किसी का भी नाम लेने से पहले फीमेल का नाम पहले लेते हैं, जैसे सीताराम, राधे कृष्ण। हम लोग कृष्ण राधे या राम सीता नहीं बोलते, तो फीमेल वेर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। और ये फीमेल मेल इक्वालिटी आज तक कोई भी देश अचीव नहीं कर पाया जो हमारे पौराणिक भारतीय कल्चर में ऑलरेडी था। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं पौराणिक भारतीय कल्चर के बारे में, पर मेरे हिसाब से ये जो मेल फीमेल इक्वालिटी वाला पॉइंट है वो उसे सबसे अलग और अनोखा बनाते हैं, और जिसकी वजह से पूरे दुनिया के लोग पौराणिक भारतीय कल्चर को सबसे अच्छा मानते हैं। तो हाल के इंडियन कल्चर में यानी प्रेजेंट इंडियन कल्चर में कौन सी ऐसी बात है जो उसे सबसे अच्छा बनाती है? मेरे हिसाब से मैं आपको वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा। आइए चलते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं इंडियन कल्चर के बारे में। बापू के वहां पे थोड़ा चाय पीते हैं। बापू चाय पिलाइए। बाबू चाय में मजा नहीं आया। क्या फेंक दीजिए, आप नया बना देता हूँ मैं। आप नया बना देंगे? हाँ, नया बना। ठीक है सर। तो हमने चाय पी ली है और चाय पीने के बाद हम लोग पैसे दे रहे हैं। वैसे तो आप समझ ही चुके होंगे, फास्ट फूड हमारा कल्चर नहीं है। आप कोई भी फॉरेन बेस्ड फास्ट फूड स्टोर पे जाइए, पहले आप लाइन में लगिए, फिर पैसे दीजिए, फिर आपको खाना मिलेगा। वो खाना आपको पसंद आए या ना आए, वो खाना अब आपका है। पर आप कोई भी इंडियन ढाबे पे जाइए, इवन चाय की लॉरी पे चले जाइए यार, वहां पे आप पहले खाना खाइए या चाय पीजिए और फिर हम लोग पैसे चुकाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के इंडिया में भी वो विश्वास है कि आदमी खाना खाने के बाद पैसे देगा। तो ये विश्वास हमको बाकियों के कल्चरों से अलग करता है, एंड मेरे हिसाब से
इंडियन कल्चर इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। तो यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और वीडियो को लाइक करके जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू।